अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर-ए-आम। इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है गोडकी में। हाल ही में हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें जुनेद नामी शख्स जो कि मलीर में रहता है, उसको कच्चे के डाकू ले गए थे अपने साथ, और समाजी रहनुमा सलीम जट साहब भी मौजूद थे। और आज भी मंजर-ए-आम की टीम इस वक्त मौजूद है गोडकी में, और उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है सलीम जट साहब जो कि समाजी रहनुमा, और उनकी टीम भी। हम दोनों की जो मेहनत है, मंजर-ए-आम की टीम की और जो सलीम जट साहब हैं उनकी जो टीम की जो मेहनत है, वो आखिरकार आज रंग ले आई है। माजी में भी मैंने कुछ प्रोग्राम्स किए कच्चे के डाकों के हवाले से। हमारी जो नौजवान नस्ल है उनको समझाना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको कोई फ़ोन कॉल आया और लड़की की आवाज़ में अगर वो कच्चे के डाकू आपको अपने पास बुलवाएं, तो उनके लिए ये आज एक बार फिर से हम प्रोग्राम कर रहे हैं। ये प्रोग्राम उनके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम है। आपने देखा कि जुनेद का कितना बुरा हाल कर दिया, लेकिन आज 2 महीने की मेहनत के बाद मंजर-ए-आम की टीम और जो समाजी रहनुमा सलीम जट और उनकी टीम की मेहनत रंग ले आई है। आज इस मुकाम तक हम लोग पहुँचे कि आज कच्चे के डाकुओं से कोशिश है, आज 70% में कहूँगा अभी भी कोशिश है कि हम उसको बाजियाब करा के कराची वापस, जो उसकी माँ जो इंतज़ार कर रही है। और जब हम निकल रहे थे माँ की दुआएं लेकर निकले कि माँ दुआ करना, हम लोग जा रहे हैं जुनेद को लेने के लिए। आज तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखेंगे। जिस तरह आपने माजी में मेरा जो हाल ही में एक प्रोग्राम किया था उसकी झलकियाँ भी आपको दिखाएंगे। उसमें जो कच्चे के डाकुओं ने जो फरमाइश की थी 2 करोड़ रुपए, 2 राडो की घड़ियाँ, 2 लेटेस्ट आईफोन, लेकिन जो डील हम लोगों ने बनाई है वो है 13 लाख रुपए। लेकिन कभी वो 1 करोड़ पे आ जाए, कभी वो 50 लाख पे आ जाए, लेकिन आज जो फाइनल जो डील उनसे तय हुई है वो हुई है 13 लाख रुपए। आज 3 दिन हो गए हमें गोडकी में मंजर-ए-आम की टीम को और सलीम जट साहब जो समाजी रहनुमा है और उनकी टीम को 3 दिन से यहाँ पे सर्दी में हम लोग, कभी वो हम लोग बुलवाते हैं किसी और जगह पे, कभी बुलवाते हैं किसी और जगह पे, लेकिन आज हम लोगों ने बीच में एक मिडिल मैन रखा है जो उन्हीं के रूप में जाएगा। क्योंकि ये जो कच्चे के डाकू है ना, ये इनकी ज़बान भी मुख्तलिफ है, ये अपनी ज़बान के लोगों को ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं। तो हमारी कोशिश है कि आज जुनेद को बाजियाब कराएं। ये आज बाजियाब हो जाता है तो मंजर-ए-आम की टीम का ये बड़ा मिशन होगा और कामयाब मिशन होगा। हम समझेंगे कि हमने अपने सहाफ़ती फ़राइज़ सर अंजाम दे दिए। उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआएं साथ होंगी, हम लोग कामयाब होकर वापस कराची लौटेंगे। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। FIR बड़ी मुश्किल से कटवाई गई, मुझे पता चला बड़ा अहम किरदार आपने अदा किया और माजी में भी आप अदा करते हुए हैं कुरंगी में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आपका नाम आया। क्या कहना चाहेंगे, हम जिस मुल्क में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस सूबे में रहते हैं, इधर इंसाफ गरीब को क्यों नहीं मिलता? देखें, ये लांजी में भी एक ऐसा ही वाकया पेश आया। एक बुजुर्ग थे, वो बुजुर्ग को जो है वो कच्चे के डाकुओं ने उनको किडनैप किया। उसके बाद उनसे 2 करोड़ रुपए की डिमांड की, राडो घड़ी और 2 आईफोन। लेकिन बाद में भाग दौड़ की, उन बेचारों ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो सैलाब जब आया कच्चे के अंदर तो वो खुद वो आगे वापसी। जी नाज़रीन, इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम और समाजी रहनुमा सलीम जट साहब और उनकी टीम इस वक्त मौजूद है गोडकी में। हम सब सवेरे के निकले हुए, अब जाके गोडकी पहुँचे और बस कोशिश है हम लोगों की कि आज जो जुनेद नामी जो शख्स है उसको बाजियाब करा के कराची वापस उसकी माँ के पास ले जाएं। आप लोगों ने मेरा माजी में वो जो शो देखा, उसमें देखा कि माँ किस तरह रो रो के दुआएं दे रही है, हुकूमत से इल्तिजा कर रही है, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। साथ दिया तो किसने दिया? मंजर-ए-आम की टीम ने और समाजी रहनुमा सलीम जट साहब और उनकी टीम ने। आइए, सलीम जट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जी सलीम साहब, मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर है हम लोग 3 दिन से मुख्तलिफ मुकामात पे कराची से निकले थे और स्पेशली आज अगर सुबह सवेर की बात कीजिए, हम एक और मुकाम पर थे वहाँ से, लेकिन अब तक यहाँ पे काफ़ी मुश्किलात का सामना करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला कामयाबी नसीब होगी। मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर है जब प्रोग्राम किया हमने, उसमें हमने मुख्तलिफ हमने लोगों से रब्ता भी किया इसको बाजियाब कराने के लिए। आपको किन मुश्किलात का सामना हुआ? बस तकरीबन इधर के जो लोग हैं, जो किस तरीके से मिलना है, कोई वडेरा शाही है, कोई मोतबर बंदे हैं, सबको बीच में डालना पड़ेगा। हर किसी से मिल के उस जगह तक पहुँचेंगे, क्योंकि हमें तो कोई जानता नहीं है। अब वो तो डायरेक्ट मारने की बातें कर रहे हैं, अब मारना हल नहीं है। अब देखें, फिर दोबारा कॉल आ गई है, मैं बात करता हूँ उनसे। बात करें, बात करें, ज़रूरी बात करना ज़रूरी, आप लोग सुना होते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान।
भाईजान डाकू भाई मेहरबानी करो, गरीब आदमी है वो बेवा माँ का औलाद। मेरी गाल सुनो, ताकू 2 महीने ठीक है, ताकू आखे पैसे दियो, 25 लाख आखरी है देने तो दसाओ, ने तो तोड़ा बंदा मार के लाश भी ना दे दूं। यार मेहरबानी करो, 8-10 लाख कर लो भाई, जो गरीब आदमी है आपको। कॉल ना करे तो बस आखिरी कॉल है। यार मारने से क्या मिलेगा, देखो जो आपको दे रहे हैं वो तो मिल रहा है। फिर काट दिए उसने कॉल, वो तो 8-10 लाख से की तो बात ही नहीं कर रहा। और कह रहे कि वो कह रहे अगर नहीं किया तो लाश आपके हवाले कर देंगे। बस ये उसके एक रट पकड़ी हुई है उसने बस। तो सलीम साहब क्या फिर पैसे कुछ अरेंज करें कहीं और से, आप भी कोशिश करें, फिर हम लोग भी कोशिश करते हैं। टाइम चाहिए बस, अभी देख रहे हैं, उससे बात करते हैं, फिर कहीं ना कहीं कोई मामलात करते हैं किसी से, पीछे वापस कराची फ़ोन करेंगे, कोई मामलात किसी से खैरात का, किसी से उधारी का, कोई ना कोई मामलात के वापस जाके जो कि हल हो जाए। अभी तो यहाँ से बाजियाब कराएं किसी तरीके से। बिल्कुल जी। और 2 महीने से जुनैद को अपने पास रखा हुआ है, उसकी नाज़िबा वीडियोस बनाकर माँ को भेजी जा रही हैं। अफसोस की बात है। रही आप लोग हमारे साथ, मंजर आम जारी है। एक माँ रो के फरियाद करती है कि मेरा बच्चा मुझे मिलना चाहिए, जिंदा सलामत अपने हाथों पैरों की सलामती के साथ। उनको भी किसी लड़की का फोन आया था क्या? ओके, स्क्रैप के काम से बुलाया कि आपको स्क्रैप भेजने के लिए उनको बुलाया। अच्छा। फिर उनके पास जो पैसे थे वो भी ले लिए, फिर उनको किडनैप कर। जी नाज़रीन, ये जो अलमिया है ये अभी का नहीं है, ये कई सालों से चलता हुआ आ रहा है। हमारे सिंध गवर्नमेंट को, स्पेशली लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को चाहिए कि कच्चे के डाकुओं का ऑपरेशन करके वहाँ का सफाया कराया जाए। लियारी में भी तो अमन कायम हुआ है ना। अब लियारी की मिसाल देख लें कि एक वक्त था कि गैंग वॉर का ज़माना था, वहाँ पे रेड जोन एरिया, आम बंदा नहीं जा सकता था। लेकिन आज अगर बात की जाए ना, आज लियारी में अमन बहाल है। और उन्हीं का फ़ोन है। जी जी, एक बार फिर से कॉल है, सुनवाते हैं आपको। और अब देखते हैं डील क्या तय होती है, क्योंकि वो 25 लाख रुपए से वो नीचे आ ही नहीं रहे। 13 लाख रुपए की इन्होंने डिमांड कर दी है। अब देखना ये है कि पैसे कहाँ तक तय किए जाते हैं, क्योंकि ये गरीब लोग हैं, ये लोग नहीं दे सकते। पता नहीं पैसे कैसे हम लोगों ने अरेंज किए हैं। हेलो हाँ विराट, क्या कीते भाईजान, मेहरबानी करो, आपके पाँव पड़ते हैं, आप गरीब पे रहम करो। एक मिनट और विच दी गाल करे सो आखिरी 18 लाख रुपए देने तो अपना मोतवर बंदा घेना वो असा मोतवर बंदे मैं आखिरी में आपको बताऊं, बस 13 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि मोतबर है ना, वो हम भी समझते हैं, वो मोतबर जो आपका मोतबर है वो भी नहीं छोड़ेगा, हमारा मोतबर है वो भी नहीं छोड़ेगा हमें। हमारा मोतबर कौन है यहाँ पे? हमारा तो आप लोग ही मोतबर हो भाई। ठीक है देने तो ठीक है, मोतवर ना रास्ता कर गिनो और बंदा चाह गिनो। बस अभी जो भी है, बस मोतबर आप करो, हम देखते हैं। आप बताओ, नंबर 2 मोतबर का बात करते हैं, उसको बोलो फ़ोन कर ले। ना तुसा ये जड़े होटला ते जिन वेंदे पे रोटी या होटला खाने खांदे के वो पैसे कितु आ गए? ओ भाई, गरीब आदमी रोटी नहीं खाएगा मर जाए क्या? अब रोटी तो खानी है ना। अब होशियारी जड़े करंदे करो, होशियारी भी ना करो तो चंगी गाल है। नहीं, कोई होशियारी नहीं करेंगे भाई, कोई होशियारी नहीं करेंगे। हम लोग सब गरीब आदमी है, वो गरीब आदमी बस। बहरहाल मेहरबानी, आपकी मेहरबानी है, बस 13 करेंगे। आप मोतबर को बोलो हमारे पे रहम करे। हमारा मोतबर कोई नहीं, हमारे मोतबर भाई आप ही हो। जो भी, हम कुछ नहीं बोल रहे, बस आप एक जगह पे पहुंचा दो बंदे को, हम वहाँ से ले लेंगे, बस ख़त्म। बेशक आप चलो ठीक है, मोतबर को बोल दो, नंबर दे दो, मोतबर को फ़ोन कर दे बस। चलो ठीक है, मेहरबानी। जी नाज़रीन, आप लोगों ने कॉल सुनी, कच्चे के डाकू से बात की जा रही थी सलीम साहब की, और उसका ये कहना है कि कॉल इस तरह बात करके हमें भी तंग ना करो, और ये भी शायद तंग होते हैं। ऐसा इन्होंने तो आवाम को तंग करके रख दी है। हैरत की बात है, अभी बीच में जो है वो मिडिलमैन यानी कि मोतबर, जिसका ज़ाहिर नाम तो शख्सी ले रहे हैं, अभी नाम नहीं ले सकते, इसलिए शख्सी उसके ऊपर बात की जा रही है कि वहाँ पे इनका बंदा जाएगा, एक बंदा उस तरफ से आएगा, क्योंकि उनको हम पर भरोसा नहीं है। वो शायद ये समझ रहे हैं ये पुलिस के साथ होंगे या किसी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ होंगे, हमारे लिए मसला ना हो जाए। हमें तो पता ही नहीं है कि जाना कहाँ पर है। गोडकी में मौजूद है मंजर आम की टीम, सलीम जट साहब और इनकी टीम। अब बीच में इन्होंने कोई बंदा डाला है जो उनके रंग में ढल के जाके उसको बाजियाब करा के लेकर आ जाए, और 18 लाख रुपए की उसने फाइनल बात की है। कहा अगर 18 लाख नहीं दिए तो उसकी लाश आके ले जाना।
अल्लाह रहम करे ऐसा ना हो, लेकिन कोशिश करते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि जो बीच में मिडिल मैन डाला है अब वही बीच में तय करेगा, क्योंकि 5-6 लाख का डिफरेंस आ गया है। 13 लाख 10 लाख से ये लोग चले थे, 10 लाख का बंदोबस्त है इनके पास, लेकिन अब पता नहीं 8 लाख अब वो किस तरह होंगे। सलीम साहब 10 लाख का बंदोबस्त तो है, क्योंकि मैं आपके साथ ट्रैवल करते हुए आ रहा हूँ कराची से, 10 लाख तो नकद पड़े हुए, जो 8 लाख रुपए चले 3 कर लेंगे, जो 5 लाख पीछे रह जाएंगे अब वो करने, क्योंकि वो जिस तरह बता रहा है कि अगर नहीं दिए तो लाश उसकी आके ले जाना। बस कोई ना कोई उनसे मुतालबा तय करेंगे। अल्लाह की उम्मीद है अल्लाह से कि इंशाल्लाह उनके दिल में रहम आ जाएगा। बाकी जो मोतबर हैं उन्हीं से करेंगे, ज़ाहिरी बात है, वो मेन बंदे तो हमें मिल ही नहीं रहे हैं। अब मोतबर कौन से हैं, वो आगे कोई ना कोई उनका कोई मोतबर होगा, फिर उनका कोई मोतबर होगा। हमारा जो बंदा जाएगा 10 मोतबर हैं इनके भाई, वो हमें कुछ नहीं पता कौन है। हमें तो बंदा चाहिए वो कुछ भी करें, हमें बाहर का कोई न्यूट्रल भिखारी भी ला के दे देंगे, हम उसको दे के दे देंगे, वो जाने उनका काम जाने। अच्छा, हमारा जो मिडिल जो मैन है, जो मोतबर जाएगा वो कौन है? वहीं के हैं, सब वहीं के हैं। अच्छा, नहीं हमारी तरफ से कौन जाएगा? नहीं, हमारी तरफ से हमारा अपना बंदा, हम किसी को भेजेंगे, वो हमारे बंदे हैं कुछ ज़बान के। अच्छा। तो हम उनको भेजेंगे किस तरीके से मामला ताकि ख़राब ना हो, क्योंकि ज़्यादा को वो नहीं मानते, वो कहते हैं कोई एक बंदा है। सही, बिल्कुल जी, और उनको डर है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये भी फैमिली वाले लोग होते हैं, वहाँ पे बाकायदा पूरी फैमिलीज इसमें मुलविस होती हैं, उनके बच्चे भी मुलविस होते हैं, उनकी ख़वातीन भी मुलविस होती हैं, लेकिन समझ से बाला था रखे कच्चे के डाकों का ऑपरेशन, क्योंकि मैंने जो लास्ट जो प्रोग्राम किया था कच्चे के डाकों के हवाले से, मैंने उसमें कहा था कि जब हमारे वहाँ पे वज़ीर दाखिला सिंध अगर बात की जाए, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब थे, तो उस टाइम तो इन लोगों ने कहा था कच्चे के डाकों का ऑपरेशन करके उसका सफाई कर देंगे, लेकिन उसके बाद मामला वहीं के वहीं रह गए। उसके बाद मामला हम समझे कि शायद कच्चे के डाकों का ऑपरेशन करके वो जगह साफ़ कर दी जाएगी। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं भी पंजाब ट्रैवल करता हूं, जब घोटकी आता है ना बाय रोड, तो मेरा भी दिल धक धक कर रहा होता है कि रास्ते में कहीं रोक ही ना ले, तो मुझे खुद वहाँ पे पुलिस का सहारा लेना पड़ता है उस कुछ किलोमीटर के लिए। तो आप ये सोचें कि हर बंदे के दिल में खौफ है। और अभी भी अगर बात कीजिए, कुछ लोग कच्चे के डाकुओं ने बस रोक के उनको उतारा है, कुछ गाड़ियाँ रोक के उतारा है, तो ये जो मामलात है क्या ये रुकेंगे या नहीं रुकेंगे? रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर आम जारी है। जी नाज़रीन, मैंने जो लास्ट प्रोग्राम किया था जुनैद के लिए, जो कच्चे के डाकू जुनैद को लेकर चले गए थे, तो मेरे साथ मुश्तबा थे। मुश्तबा का भी बड़ा अहम किरदार है इस पूरे मामले में। यहाँ से जो मुझे बताया गया सलीम साहब की तरफ से, जुनैद का भाई जाएगा और मुश्तबा जाएगा। मुश्तबा, मुझे ये बताओ कि दिमागी तौर पे तैयार हो, क्योंकि वो बड़े ख़तरनाक लोग हैं, वहाँ जाना, उनसे बात करना, क्योंकि अभी अगर बात कीजिए आप उनके रंग में ढल गए हो, ज़बान भी आपको आती है, तो वहाँ जाकर जो सारे मामलात हैं बड़े महारत के साथ वो जाके तय करने होंगे। इंशाल्लाह हम तो यही कोशिश करेंगे कि अच्छे तरीके से मामला हल हो जाए। बाकी इलाके के हिसाब से वो मेरा अपना इलाका है, इंटीरियर सिंध से मेरा ताल्लुक़ है और मेरा अपना ही रीजन है, तो इंशाल्लाह ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी ये है कि उन्होंने जो आगे लोग दिए हैं, वो लोग शो तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों से, जिन लोगों के पास हम जा रहे हैं, हमें उम्मीद है कि वहाँ हम जाएंगे तो अगर हमें फ़ायदा नहीं भी मिलेगा तो कोई नुकसान नहीं होगा। चलो जी, ये बहुत अच्छी बात है। और मेरे साथ जुनैद का भाई, जो उस टाइम जब मैं आया था बहुत ज़्यादा परेशान था, परेशान अब भी है, क्योंकि इसको नहीं पता, इसके दूसरे भाई को नहीं पता, इसकी वालदा को नहीं पता, हमें नहीं पता इवन कि जुनैद को हम लोग सही सलामत लेकर आ जाएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन कोशिश हम लोग कर रहे हैं। अल्लाह भी कहता है कोशिश करो, मैं मदद करूँगा। मुझे ये बताएं पहले तो, अभी हम लोग आपके साथ जा रहे हैं और पूरे रास्ते आपने पहले तो बताया खाया क्यों नहीं कुछ खाना? कुछ तो खा लेते। देखिए, कुछ खाना खाएंगे तो आप भी आगे सफ़र तय कर पाएंगे, उनसे बात कर पाएंगे। बड़ी कोशिश की हमने, लेकिन इस शख्स ने नहीं खाया। जी बिल्कुल खाएंगे, जब भाई को लेके आएंगे साथ, फिर साथ ही खाएंगे भाई के इंशाल्लाह। देखिए, कोशिश मंजर-ए-आम की टीम की, सलीम जट साहब उनकी टीम की, और ये जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ, क्योंकि हम अकेले नहीं, हमारे साथ भी नाज़रीन तकरीबन 14-15 लोग हम लोग जा रहे हैं। 3 गाड़ियाँ, क्योंकि हमारा जाना भी वहाँ पे सही नहीं है, हमें थोड़ा दूर रहने को कहा, ऐसा ना पता चले हमें भी उठाकर ले जाए, पता चले फिर आप लोग हमारी आवाज़ बन रहे हो, तो इसलिए हम लोग कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे कोई और मज़ीद प्रॉब्लम हो। तो बस दुआ करते हैं। वालदा का सुनाओ, क्योंकि अभी जब मैं आ रहा था वालदा ने मेरे सर पर प्यार तो किया, लेकिन मेरी उनसे प्रॉपर बात नहीं हो पाई, क्योंकि हमें निकलना भी था। वालदा बस तबीयत उनकी सही नहीं है, परेशान है, वो अपने बेटे का ही वो कर रही हैं कि जल्द से जल्द आ जाए बेटा मेरा। तबीयत बहुत ख़राब है उनकी।
चलो अपना ख्याल रखो, हमारे साथ रहो। खाना नहीं खा रहे हो लेकिन गुटखा ज़रूर खा रहे हो, और ये गुटखा जहर है। गुटखा, ये मैं हमेशा कहता हूँ, ये मोज़िर सेहत है, इससे आप लोग भी बचें। बिल्कुल अभी हम लोग यहाँ से निकलने लगे, अभी मज़ीद आगे जाएंगे। मुश्तबा हमारे साथ है, क्योंकि ये इसका बड़ा इस टाइम जो सफ़र था सलीम साहब का और हमारा मंजर-ए-आम की टीम का, वो जारी है। लेकिन अब मेन जो काम करना है ना, बड़ी महारत के साथ असल काम अब इस हीरो ने करना है। अब देखते होता क्या है। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, तैयारी मुकम्मल है। इस बैग के अंदर 18 लाख रुपए, 10 लाख लेकर आए थे, 8 लाख की अरेंजमेंट की है। ये 18 लाख रुपए लेकर जो है अब जा रहे हैं। ये भाई साहब जाएंगे, और जुनेद का भाई तैमूर, ये दोनों, मुश्तबा और तैमूर दोनों वहाँ पर जा रहे हैं। और ये दोनों वहाँ जाकर अल्लाह इनको कामयाब करे। इन लोगों ने बड़ा अहम किरदार अदा करना है। सलीम साहब, मुझे ये बताया 10 लाख रुपए तो मेरे सामने थे गाड़ी के अंदर, लेकिन 8 लाख रुपए अरेंज किए। किन मुश्किलात का सामना हुआ, क्योंकि आप भी चाह रहे हैं, हम भी चाह रहे हैं उस माँ को सही सलामत उसका बेटा मिल जाए। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि बाकी है कि पीछे मामला घर वालों से कह के, इधर उधर से दोस्तों यारों से, उनके भी कुछ रिश्तेदार हैं, फिर और हमारे जो तनवीर साहब हैं उनको भी हमने कॉल करी, हमारे फंक्शन लीग के जो है PLF पीर पगाड़ा के, उनसे, वकार साहब से, हर जगह अपने जो है ना अपने कॉन्टैक्ट जहाँ जहाँ हैं सबको रिक्वेस्ट डाली है। जहाँ जहाँ से आएंगे इंशाल्लाह ताला मंगवा लेंगे। हमारे अकाउंट है तो उसमें मंगवाएंगे, तो फिर उसको फिर आगे जो है ना मामलात किया है हमने। तो मतलब अगर मजीद चाहिए हो तो 18 तो कर लिए, कोशिश इंशाल्लाह ताला की उम्मीद है, कोशिश है करेंगे इससे कम में हो जाए, लेकिन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। 18 अरेंज कर लिए, वो 30 लाख से कम में आ नहीं रहा है। 25-30 लाख से कम नहीं आ रहा। जी जी बिल्कुल, वरना वो तो मार के फेंकने की धमकियां भी दे रहा है, और बिल्कुल कह रहा है मैं तो लाश भी नहीं दूंगा। ये है तो अब मजबूर हैं, वो क्या कर सकते हैं हम। और नाज़रीन, सर्दी बढ़ती हुई जा रही है, क्योंकि शाम के तकरीबन 5 बजने वाले हैं और अंधेरा आपके सामने। इस टाइम हम लोग मौजूद हैं, मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है, सलीम जट साहब उनकी टीम मौजूद है। लेकिन यहाँ पर ज़रूरी है कि उनको भी अप्रिशिएट किया जाए। जो हमारे अल्फला थाने के राना उमैर साहब हैं, उनका भी बड़ा ताउन रहा है, क्योंकि लास्ट जब प्रोग्राम किया उन्होंने भी बड़ा सपोर्ट किया। FIR लॉन्च उन्होंने की थी, तो राना उमैर साहब और उनकी टीम का भी बहुत शुक्रिया। मुश्तबा, बहुत महारत के साथ जाकर आपको काम करना है। तैमूर तो ज़ाहिर आपके साथ है कि आपको कोई ज़ाहिर एक साथ बंदा हो ना तो एक बड़ा हौसला होता है, तो बड़ी महारत के साथ जाके वहाँ पे काम करना, जिस तरह आपको समझाया गया वैसे ही करना। कोई लूज कहते हैं ना बॉल नहीं खेलना। तो तैयार हो उसके लिए? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ज़हनी तौर पे हम बिल्कुल तैयार हैं। हाँ। और जिस तरह उन्होंने हमें गाइड किया है, हम वही जो है कदम उठाते हुए इंशाल्लाह जाएंगे। और जिस उम्मीद से हम कराची से यहाँ कच्चे तक पहुँचे थे कि हम जुनेद को बाज़ियाब करा के आएंगे, और इंशाल्लाह ताला आज की इस चंद घंटों के अंदर हम उसको रिसीव करेंगे और उसकी वालदा तक पहुँचाएँगे। तैमूर, आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये बोलना चाहूँगा कि हम लोग जा रहे हैं, बस उम्मीद है अल्लाह से इंशाल्लाह जो है वो उसको लेकर आएंगे, बाज़ियाब करा के लाएंगे। कॉल आ गई है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। डाकू भाई, डाकू भाई, बात ये है हमने कुछ मंगाए हैं, अकाउंट में मंगवाए हैं, इंशाल्लाह पहुंच गए हैं हमारे पास। बस अभी हम आपका जो मोतबर है उसने हमारे मोतबर, हमारे तो मोतबर कोई बंदे हैं उनसे मिले। यार मुझे ये मार देंगे यार, गोली मार के दरिया में फेंक देंगे यार। नुमार प्लीज यार मुझे बताओ इनकी। अरे बेटा कोशिश कर रहे हैं, आप सब्र करो, सब्र करो, आपकी बात सुन। बस वो हमारा मोतबर कर रहा है, आपके मोतबर से बात कर रहे हैं। फोन काट दिया। और जुनेद की आवाज़ भी आप लोगों ने सुनी। अल्लाह रहम करे। बस मैं यही कहूँगा, या अल्लाह मदद फरमा। एक बार जोर से कहते अल्लाह अकबर। रहिए आप लोग हमारे साथ नाज़रीन, मंजर-ए-आम जारी है। अजान भी शुरू हो गई मगरिब की, और मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएगा और कामयाब होकर इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि नेक नियति के साथ जा रहे हैं, अल्लाह ताला कामयाब करके हमें लौटाएगा। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, हम लोग पहुंच गए, और अभी मुश्तबा और जो जुनेद का भाई है तैमूर, इनको यहाँ पे हम लोग रुखसत करने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि ये लोग यहाँ से जाएंगे। यहाँ से अच्छा खासा फासला है जहाँ पे इन लोगों को बुलवाया है। सलीम साहब, सब कुछ तैयारी मुकम्मल है हमारी? जी जी। कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि ये दोनों जा रहे हैं, इनको कुछ कहना चाह रहे हैं?
जी जी, बस यही है कि एहतियात करें और ज़्यादा कोई फालतू बात नहीं करें, जिस तरह है जितना कम से कम करवा सकें, क्योंकि हमारे चौधरी तनवीर साहब की भी यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा बहसबाजी नहीं करनी, जो मामला हैं आराम से अपने आप को संभल के अपने आप को बच बचाव करके तय करना जो भी है। तो ये दरख्वास्त है, SHO साहब ने भी यही कहा था हमारे अल्फला वालों ने कि मामला को जो है ना अपने आप को सेफ करके हर तरफ चलना, और जिन जिन से मिलने का उसी तरीके से हम लोग चल रहे हैं, सबको लूप में लेके इंशाल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी, इंशाल्लाह कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। उम्मीद है कि अब डन हो जाएगा, डील हो जाएगा। और काफ़ी दिन की मेहनत है मंजर-ए-आम की टीम की, सलीम जट साहब और उनकी टीम की, ये दोनों जा रहे हैं वहाँ पर। कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ मोतबर बंदे हैं उनके, उनसे मिलना है, क्योंकि मोतबर बहुत ज़्यादा हैं, उनके भी मोतबर है, फिर हमारे भी। अच्छा, ये मोतबर का लफ्ज़ ये लगा रखा हुआ है उनकी तरफ से, उन्हीं की, हमें तो खुद नहीं कुछ पता। अच्छा, अब ये अब जाएंगे। अच्छा, अब इनको भी यही कहा कि जब डायरेक्ट मिलना ही नहीं है तो मोतबरों से मिलेंगे, कौन से मोतबर हमें पता लगे। बिल्कुल जी, रवाना करते हैं इन दोनों को अल्लाह के हवाले, और सेफ होके सारे काम करना, ठीक है ना, अल्लाह के हवाले, ठीक है। चले जी, आप लोग जाएं, इन दोनों को रुखसत कर रहे हैं यहाँ से। बड़ा मुश्किल तरीके से आज यहाँ तक पहुँचे मंजर-ए-आम की टीम, और अभी ये लोग, ये रास्ते ऐसे यहाँ पे बने हुए, मैं गोटकी की बात कर रहा हूँ, इनको जंगल से यहाँ से गुजर के यहाँ पे जाना पड़ेगा। इनसे हम लोग राब्ते में रहेंगे, सलीम साहब इनसे राब्ते में रहेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता आगे क्या होगा, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन पूरी कोशिश है इन दोनों को बड़ा ट्रेन करके भेजा है, क्योंकि जो मुश्तबा है ना, ये उनकी ज़बान समझता है। उधर से उनका जो लफ्ज़ मुझे बताया कि मोतबर, जिसको ब्रोकर कहा जाता है, इन्होंने उसका लफ्ज़ जो रखा है मोतबर रखा है। हमारा मोतबर यहाँ से गया है, उनका मोतबर वहाँ से आएगा। आगे सिर्फ मैं यही कहूँगा, अल्लाह के हवाले। उसके बाद आपको ज्वाइन करते हैं, होता है क्या, हम लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि हम सब वहाँ पर नहीं जा सकते। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, बड़ी मुश्किलात तय करने के बाद हम लोग मौजूद है कंदकोट में, और जो दूसरी जो टीम गई है, जो 2 बंदे गए उसको बाजियाब करवाने के लिए, वो गए कौन सी जगह पे गए, वो करमपुर में गए, वो करमपुर में गए। एक हमारी टीम है वो शिकारपुर में। 3 टीम्स हैं, मुख्तलिफ जगहों में हम 14-15 लोग यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन आप ये सोचें कि यहाँ पे आके हम सब बिखर से गए, वो इस तरह कि सबको अलग अलग रहना पड़ रहा है। साफ पता चल रहा है कि ये लोग कराची से आए हुए हैं, क्योंकि जो कच्चे के इलाके के जो डाकू है ना, इनका जो नेटवर्क है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। इनको पता चल जाता है यहाँ पे जो लोग आए हुए, शहर से आए हुए, क्यों आए हुए। हम लोग इसलिए यहाँ पे आके अलग अलग हो गए ताकि इनको कोई शक ना हो जाए। सलीम साहब, अभी हम लोग यहाँ पे कंदकोट में मौजूद हैं, और वो लोग आगे गए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, अभी आप शक की जो बात कर रहे हैं, उनको सब मालूम है हम कहाँ रह रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, कहाँ पी रहे हैं, सब उनको मालूमात है। वो ऐसा है जैसे हमें बीच में ही हमारे करीब में घूम रहे हैं, जो उनके आदमी है, ऐसा हमें महसूस हो रहा है। तो जिस वजह से हम लोग ज़्यादा बात नहीं कर सकते किसी से भी, डर के मारे। हमको ख़ुद को डर है कि हमारे ऊपर कोई मामलात ना आ जाएं। सबको सेफ़ करना है, हमें अपने साथियों को भी सेफ़ करना है, क्योंकि हमारे जो पीछे जो दूसरे हमारे बड़े हैं, सब ने यही तनकीद करके भेजा है कि अपने मामलात को बिल्कुल जो है सेफ़ रखना, कोई किसी को परेशान ना हो। तो ये है कि देखते हैं, अब अल्लाह मालिक है, वो आ जाएँ तो इंशाल्लाह उम्मीद पूरी है। अभी जब हम लोग कंदकोट पहुंच रहे थे तो हमारे सामने एक वाक़या हुआ मोबाइल स्नैच का, तो हमारी नज़रों के सामने, सलीम साहब वो आपने भी मनाज़र देखे, तो हम लोग किस तरह वहाँ तेज़ी से गाड़ी से हमने वहाँ से गुजारी। ये जो मामलात हैं हमारे, स्पेशली यहाँ पे स्नैचिंग और ये जो कच्चे के डाकू, क्या समझते हैं कि ये सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे? बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये इनके पीछे भी बहुत बड़ा हाथ है। हम आप क्या कर सकते हैं? आखिर में तो फिर यही कहना पड़ता है, जो हमारे फील्ड मार्शल डिफेंस ऑफ ऑल फोर्सेस हैं, बिल्कुल जनरल आसिम मुनीर साहब, के आप कुछ करें, नज़रसानी करें कि इस शहर के अंदर, इस सूबे के अंदर अमन बहाल हो जाए। कच्चे के डाकुओं से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। सलीम साहब, मुझे ये बताएं, कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ कि मार के भी फेंक दिया हो इन लोगों ने? अल्लाह बेहतर जानता है, सुनते ही हैं, मार के फेंका हमने भी सुना है, हमने भी सुना ही है, सुन ही रहे हैं। अब हमारा जो है साथी आ जाए तो हम उससे पूछें कि उस पर क्या गुजरी, औरों पे क्या गुजर रही है, तो वो हमें बताएगा, तो फिर मामला पता लगेंगे। बाकी आज तक तो सुनते ही आए हैं। तो अब जब साथी के साथ हुआ है ये सब कुछ, इलाके के हमारे जो बच्चा है इसके साथ हुआ है, तो मामला हमें पता लगेंगे। बस आगे नई जनरेशन को भी अल्लाह ताला अपने फ़ुमान में रखे और उसको भी दोबारा
अल्लाह ताला तौफीक दे के ऐसे मामलात में ना पड़े, बस आ जाए, बस किस तरीके से सेहतियाब तंदुरुस्त आ जाए बस। बिल्कुल जी, बिल्कुल इंशाल्लाह उम्मीद है। 2 घंटे से हम लोग यहाँ पे कनकोट में मौजूद है, टीम हमारी मौजूद है यहाँ पे। जिस तरीके से यहाँ पे आज हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और 3-4 दिन हो गए हमें यहाँ पे आए हुए, सर्दी की शिद्दत जो है वो बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं मगरिब हो गई है और अंधेरा छाना शुरू हो गया है। देखते हैं कामयाबी के साथ हम लोग भी आज अपने घर लौट जाए। हम तो 3-4 दिन में हमारा तो बुरा हाल हो गया, लेकिन जिस शख्स ने वहाँ पे 2 महीने गुजारे, उसे कैसे गुजारे होंगे। अगर वो आ जाता है, उम्मीद तो पूरी है, जिस तरह आज हम लोग मुकम्मल तरीके से यहाँ पर आए, अगर वो आ जाता है तो उससे फिर पूछेंगे दास्तान, वो 2 महीने की दास्तान, उसने किस तरह दिन गुजारे, किस तरह रातें गुजारी, ये तमाम तर चीज़ें हम उससे पूछेंगे और दिखाएंगे मंजर आम प्रोग्राम में। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर आम जारी है।